आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश ग्रामर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में आपको जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में सेंटेंस के बारे में भी क्वेश्चन किया जाता है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है किसी टेंस के रूप में बनाने का उसका क्या होता है, उसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। सेंटेंस का सबसे पहले तो इसके हम डिफिनीशन देंगे, इसके बारे में बताएंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस यहाँ पे जो लिखा गया है इस सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। ये वाक्य होता है और इसकी हम डिफिनीशन देते हैं यहाँ पे। अब इसको डिफाइन करने जा रहे हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स यानी शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक समूह दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ देता है, इस कॉल्ड सेंटेंस, वह सेंटेंस कहलाता है। अब इसमें जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, यह एक आपका सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि इसका जो अर्थ हो रहा है, क्या यह सेंटेंस पूर्ण अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जैसे देखिए, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, यह भी, ही भी एक शब्द है, इज भी एक शब्द है, प्लेइंग भी एक शब्द है। जब इन शब्दों को मिला दिया जा रहा है, इसका एक ग्रुप बना दिया जा रहा है, तो इसका एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है। इसका अर्थ क्या होगा? ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो यह इस प्रकार से एक पूर्ण वाक्य हो गया जिसका अर्थ निकल रहा है। अगर कोई भी ऐसा शब्दों का ग्रुप हो जिसका कोई अर्थ न निकले तो वह सेंटेंस नहीं कहला जाएगा। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी वाक्य आप बना रहे हैं तो उस वाक्य का पूर्ण अर्थ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वह सेंटेंस मान्य नहीं होगा। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। अब सेंटेंस के कितने भाग हैं आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग हैं, पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होता है हम इसको सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, और जो प्रेडिकेट होता है यह विधेय होता है, इसको विधेय कहते हैं। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को दो भागों में बांट करके हम इसका अलग अलग अध्ययन करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, और कर्ता का मतलब होता है जो कार्य करने वाला होता है, उसी को हम कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो ऊपर एग्जांपल लिया गया था, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो यही आपका कर्ता हो गया, यही कार्य करने वाला है। प्रेडिकेट क्या होता है? विधेय क्या होता है? यानी यही कर्ता जो कुछ कर रहा होता है वही उसका विधेय का पार्ट होता है, प्रेडिकेट का पार्ट होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो यह वाक्य यहाँ से इज प्लेइंग है, यह पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। इसलिए किसी भी सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अगर पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? जैसा कि हम एग्जाम्पल में आपको बताए हैं कि क्रिया से पहले जो भी वर्ड यहाँ पे लिखा गया है यह सब प्रेडिकेट होगा, और क्रिया से लेकर यहाँ जितना भी आपके वर्ड होंगे सब प्रेडिकेट के पार्ट होंगे। तो इस प्रकार से कोई भी अगर वाक्य दिया जाए तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग आप बता सकते हैं। और हम जैसे अदर एग्जाम्पल्स लेते हैं, हम इसमें देखते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल लेकर के कि कैसे उसमें आप
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने लिया एक एग्जांपल है कि ही विल कम हियर टुमारो, वह कल यहाँ आएगा, वह कल यहाँ आएगा, एक आपका वाक्य हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं जैसा आप सब्जेक्ट है टेंस में जो पढ़ाया गया था उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया था कि फ्यूचर टेंस में जब कोई सब्जेक्ट आई और वी होता है तो उसके साथ साथ लगता है और बाकी कर्ता के साथ क्या लगता है, वी लगता है। तो यहाँ ही है तो ही के अनुसार यहाँ पे वी लग गया, तो ये कंफर्म हो गया। तो अब देखिए जैसे ही विल कम हियर टुमारो, वह कल यहाँ आएगा, इसमें अगर आपसे पूछा जाए, ये एग्जाम में सर्टेन दे दिया जाए तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सब्जेक्ट और कौन प्रेडिकेट है। तो अभी हमने बताया है कि क्रिया से पहले जो भी वर्ड आपका प्रयोग किया गया होता है वह आपका सब्जेक्ट हो जाता है और क्रिया से लेकर बाकी जितने भी आपके इस सेंटेंस में वर्ड होते हैं वह सब प्रेडिकेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, विल कम हियर टुमारो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, यह आपका सब्जेक्ट और यह क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो ये इस प्रकार से आप अंडरलाइन लिख करके उसके नीचे आप दिखा सकते हैं कि ये प्रेडिकेट का पार्ट है और इसको आप दिखा सकते हैं कि सब्जेक्ट का पार्ट है। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई शैल टीच देम इंग्लिश, मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो यहाँ भी जैसा कि हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन में जो आपके प्रोनाउन होते हैं आई और वी उसी के अनुसार शैल लगता है और बाकी के अनुसार वी लगता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई आ गया, इसके अनुसार क्या लग जाएगा, शैल लग जाएगा और ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। तो यहाँ से आई शैल टीच देम इंग्लिश, तो ये पूरा आपका सेंटेंस हो गया, इसमें आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये पूरा आपका क्रिया से लेकर के बाकी जितने भी वर्ड हैं सब आपके प्रेडिकेट हो जाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, इसको यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट और यह हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ये इस प्रकार से आप इसको इंडिकेट करके बता सकते हैं कि ये इसका प्रेडिकेट का पार्ट होता है, यह सब्जेक्ट का पार्ट होता है। एक हम अगला एग्जांपल लेते हैं दूसरे टेंस का, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। अब इसमें देखना है कि आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, तो इसमें आई क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क यह आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो यह आपका सब्जेक्ट हो गया और टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो आपको अब कोई समस्या नहीं होगी, परीक्षा में निश्चित रूप से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूछा जाए तो ऐसे अंडरलाइन करके आप बता सकेंगे कि यह सब्जेक्ट है और यह प्रेडिकेट है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे रीड दिस नॉवेल। अब यह एक इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इंपरेटिव वाले सेंटेंस में आप जानते हैं कि किसी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वह क्रिया से होती है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। तो इस प्रकार के यदि वाक्य से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन इसमें सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है, तो आप जिस प्रकार से ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि यहाँ पे जो पहला देख रहे हैं क्रिया से पहले जितना भी आपके वर्ड आ रहे हैं वह सब आपके सब्जेक्ट हो गए और बाकी सभी प्रेडिकेट है। लेकिन यह सेंटेंस खुद ही क्रिया से शुरू किया गया है और इसका जो सब्जेक्ट है वह अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। इससे स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ केवल प्रेडिकेट का पार्ट है और इसका जो सब्जेक्ट होता है वह अंडरस्टूड होता है। तो रीड दिस नॉवेल में यह आपका प्रेडिकेट हो गया और सब्जेक्ट जो होता है अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट इसको नहीं दिखाएंगे, बस सिर्फ इसको प्रेडिकेट का पार्ट दिखाएंगे। इस प्रकार से यदि आपसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पूछा जाए तो आसानी से इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उन्हें दिखा दीजिएगा कि कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है। तो आप इस वीडियो को हमेशा लगातार देखते रहिएगा और इसके बाद सेंटेंस के बारे में मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा कि सब्जेक्ट में भी उसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं किन नामों से जानते हैं और जो प्रेडिकेट इसके पार्ट होते हैं उनको किन किन नामों से जानते हैं, कैसे उसको रखा जाता है एक सेंटेंस के क्रम में, आपको मैं अगली वीडियो में अच्छी प्रकार से बताऊंगा। शेष बात आपको उसमें दिखा दूंगा।